के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी, और ये अपॉर्चुनिटी आप सबके लिए बहुत ही अच्छी हो सकती है क्योंकि इसमें काफी कम लेवल ऑफ एक्सपीरियंस मांगा, साथ ही इसमें काफी अच्छी वैकेंसी निकाली गई है। चलिए बात करते हैं। उससे पहले हेलो वेलकम और स्वागत है आप सबका मेरी एक नई वीडियो में, जिसमें बात करने वाला हूँ आज एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी के बारे में। तो उसके बारे में बात करते हैं और चलिए देखते हैं कि इसमें आप कैसे क्राइटेरिया को फुलफिल कर सकते हैं और कैसे कैसे आप इस अपॉर्चुनिटी को भर सकते हैं। इसमें काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज निकाली गई है, काफी अच्छे अच्छे लेवल्स में निकाली गई हैं। इसमें आपको काफी अच्छा एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा आपका, और अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को भरते हैं तो आपको काफी अच्छा पे स्केल भी देखने को मिलने वाला है। तो चलिए देखते हैं इस अपॉर्चुनिटी के बारे में। बट उससे पहले मैं बताना चाहूंगा इंपॉर्टेंट डिटेल कि इस यहाँ पर हम बात करते हैं जो वैकेंसी निकलती है फॉर द लॉयर्स, और अगर आप एक लॉयर हैं जो गवर्नमेंट वैकेंसी में जाना चाहते हैं तो ये चैनल आपके लिए है। तो अभी आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना चाहिए, वीडियो को लाइक कर देना चाहिए। इस वीडियो पर रख रहा हूं 100 लाइक्स का गोल, तो उस गोल को जल्दी जल्दी पूरा कर दीजिए सो दैट वी गॉट मोटिवेशन और हम आपके लिए और भी अच्छी वीडियोस लेकर आते रहें। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस आउट कर लीजिएगा सो दैट आप अपडेटेड वीडियो टाइमली बेसिस पे देख सकें, और अगर कोई भी अपडेट आप मिस आउट कर देते हैं तो इसका मतलब यही होगा कि अभी तक आपने बेल आइकन प्रेस नहीं करा। तो अभी बेल आइकन प्रेस कर दीजिए सो दैट आप कोई वीडियो मिस आउट ना कर दें। और फिर मैं बताना चाहूंगा कि 100 डेज का चैलेंज कर रहे हैं हम, जिसमें हम 100 डेज तक रेगुलर बेसिस पे आपके लिए वीडियो लेकर आते रहेंगे, तो उसके मोटिवेशन के एक लाइक तो बनता है। साथ ही साथ आने वाले 15 डेज में और भी ऐसी काफी सारी वीडियोस और भी आने वाली हैं जो कि आपको बहुत ही अच्छी वैकेंसीज देखने को मिलेंगी उनमें। साथ ही साथ एक काफी अच्छे पे स्केल वाली अपॉर्चुनिटीज और फ्रेशर्स के लिए भी, तो आपको उन्हें बिल्कुल मिस आउट नहीं करना चाहिए। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं इस अपॉर्चुनिटी की तरफ जो कि निकाली गई है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने, और ये काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज होने वाली है स्पेशली फॉर लॉयर्स। पहले इनकी इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर मैं बात करूं तो इसकी डेट स्टार्ट हुई है 7 जनवरी 2025 से, और क्लोजिंग डेट होने वाली है 6 फरवरी 2025 की। तो 6 फरवरी 2025 से पहले पहले आपको इस अपॉर्चुनिटी को भर देना है। साथ ही साथ जो भी इसकी एप्लीकेशन फीस है उसको भी आपको 7 फरवरी 2025 से पहले भर देना है सो दैट आप इस अपॉर्चुनिटी का पार्ट बन पाए। और अगर आप कोई भी मिस्टेक कर देते हैं फॉर्म फिल आउट करने में तो आप उसे चेंज कर सकते हैं टिल 9th फरवरी से लेकर 18th फरवरी तक। तो इन बातों का ध्यान जरूर रखिएगा कि इनकी लास्ट डेट से पहले पहले आप इस अपॉर्चुनिटी को भर दें और इसकी एप्लीकेशन फीस भी फिल आउट कर दें। एप्लीकेशन फीस की बात मैं लास्ट में करने वाला हूं, तो उसका ध्यान जरूर रखिएगा। चलिए बात करते हैं कि कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज निकाली गई हैं आप सबके लिए इस वैकेंसी में। तो आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे कि कैसे कैसे आप इस अपॉर्चुनिटी का पार्ट बन सकते हैं और कैसे आप इस वैकेंसी को भर सकते हैं। इसमें काफी अलग अलग डिपार्टमेंट में आपके लिए अपॉर्चुनिटीज निकाली गई हैं। तो पहली अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देखने को मिल रही है जो कि होने वाली है आपकी इंडस्ट्रियल रिलेशंस की। तो इसमें भी एक लॉ ग्रेजुएट की नीड है इन्हें, और अगर आपने लॉ कर रखी है तो ही आप इस अपॉर्चुनिटी को भर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको आगे दिख रहा होगा इसमें टॉपिक्स भी लिखे हुए हैं, जैसे कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट आना चाहिए आपको, इंडस्ट्रियल ट्रेड यूनियन एक्ट आना चाहिए, और इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट आना जरूरी है। साथ ही साथ इसके सिलेबस के बारे में भी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अब अगली अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रही है आपको सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन की। इसमें भी आपको वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट आना जरूरी है, एम्प्लॉयमेंट प्रोविजन फंड एक्ट आना जरूरी है, साथ ही साथ एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट आना जरूरी है, एंड मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट आना जरूरी है। तो यह होने वाली है आपकी सेकेंड अपॉर्चुनिटी। थर्ड अपॉर्चुनिटी होने वाली है आपकी लॉ रिलेटिंग टू वेजेस। यह अपॉर्चुनिटी में भी आपको मिनिमम वेजेस एक्ट आना जरूरी है, पेमेंट वेजेस एक्ट आना जरूरी है, पेमेंट बॉन्ड एक्ट आना जरूरी है। साथ ही साथ फिर होने वाली है आपके पब्लिक प्रोसिक्यूटर की अपॉर्चुनिटी भी एक होने वाली है, जिसके बारे में हम आगे चल के बात करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए बात करते हैं इस अपॉर्चुनिटीज के बारे में जो कि देखने को मिल रही है आपको इस वैकेंसी में। देख सकते हैं ये 3 अपॉर्चुनिटीज और है इसमें, जिसमें होने वाली आपकी चीफ लॉ असिस्टेंट की। पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो चीफ लॉ असिस्टेंट में आपका पहले पे स्केल होने वाला है लेवल 7 का, और अगर आपकी पे स्केल की बात करी जाए तो वो होने वाला आपका 44,900 रुपीज का। ये आपकी परमानेंट सैलरी होने वाली है। साथ ही साथ इसके साथ आपको एक्स अलाउंसेस भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। अगर मैं बात करूं आपकी मेडिकल स्टैंडर्ड्स की तो वो होने वाला है C1 का। मिनिमम एज होने वाली है 18 इयर्स और मैक्सिमम एज होने वाली है 43 इयर्स की। तो अगर आपकी एज 43 से कम है तो आप इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भर सकते हैं। अब देख लेते हैं कि इसमें क्या आपको एजुकेशन क्राइटेरिया और मांगा गया है।
तो अगर आपने BLLB या फिर LLB करी है विद रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी तो आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए बिल्कुल जा सकते हैं। और अगर आपने रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन में अगर कोई भी ऐसे डिप्लोमा कर रखा है या फिर कोई भी ऐसा कोर्स कर रखा है तो आप इनके लिए एक डिजायरेबल कैंडिडेट बन जाएंगे। अगर बात करी जाए इस अपॉर्चुनिटी की तो इसमें रेलवे मैजिस्ट्रेट और भी काफी सारे जो भी आपको एक्सपीरियंसेस हैं वो आना जरूरी है। बट अगर आपने अभी BLLB या फिर LLB सिर्फ पास आउट ही करी है तो भी आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए जा सकते हैं। तो इन बातों का ध्यान आप जरूर रखिएगा। सेकंड अपॉर्चुनिटी होने वाली आपकी पब्लिक प्रोसिक्यूटर की, जिसकी होने वाला आपके लेवल 7 का पे स्केल, और इसमें भी आपकी रेम्यूनरेशन होने वाली है 44,900 रुपीज की। इसमें भी यही लिखा हुआ है कि जो भी पर्सन ग्रेजुएटेड है विद बार काउंसिल ऑफ इंडिया से और जिसने BLLB या फिर LLB करी हुई विद रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और उसके पास 5 years ऑफ स्टैंडिंग एडवोकेट एक्सपीरियंस होना जरूरी है फॉर दिस एन अपॉर्चुनिटी, तभी आप पब्लिक प्रोसिक्यूटर बन सकते हैं इस अपॉर्चुनिटी के लिए। अब अगर बात करी जाए सेकंड अपॉर्चुनिटी की तो वो भी आपको देखने को मिल रही है इन लॉ डिपार्टमेंट। चलिए देख लेते हैं कि उसमें आपको क्या क्या क्राइटेरिया मांगा गया है। लास्ट अपॉर्चुनिटी होने वाली है आपकी स्टाफ वेलफेयर इंस्पेक्टर की। तो ये भी होने वाली है आपकी लेवल 6 की पेमेंट होने वाली है आपकी, साथ ही साथ आपका पे स्केल होने वाला है इसमें जो कि होने वाला है 35,400 रुपीज का। और अगर हम बात करें इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन की तो अगर हमने किसी भी कैंडिडेट ने BLLB या फिर LLB की हुई है, साथ ही साथ उसके LLB में अगर उसने लेबर लॉ पढ़ा हुआ है या फिर उसने कोई डिप्लोमा करा हुआ है इन लेबर लॉ तो वो इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल एलिजिबल कर जाता है। और यह अपॉर्चुनिटी स्पेशली फ्रेशर्स के लिए होने वाली है, तो अगर आप एक फ्रेशर हैं तो भी आप इस अपॉर्चुनिटी को भर सकते हैं। तो इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा। और अब मैं बात करने वाला हूं इनके सिलेबस के बारे में कि क्या सिलेबस होने वाला है और कैसे आप इस अपॉर्चुनिटी को भर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या सिलेबस होगा इस सब का। आप देख सकते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए ये रहा इसका सिलेबस, जो कि होने वाला है आपका लीगल कॉन्सेप्ट, आपका क्रिमिनोलॉजी, आपका जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ क्राइम, जनरल एक्सेप्शंस ऑफ अंडर भारतीय न्याय संहिता, ऑफेंस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी, ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी और अदर ऑफेंसेस, क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन, प्रिंसिपल ऑफ एविडेंस और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स और भारतीय न्याय संशय संहिता और रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स एक्ट। तो ये सारे आपके एक्ट्स आने वाले हैं इस अपॉर्चुनिटी के लिए। साथ ही साथ इसका टोटल मार्क्स होने वाला है आपका 50 मार्क्स का एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा। अब अगर हम बात करें आगे चलते हुए तो इसमें और भी बाकी सारी जो भी अपॉर्चुनिटीज है उनका भी यही सिलेबस पैटर्न होने वाला है। अगर मैं उन सबके बारे में आपको डिटेल्स में वीडियो चाहिए तो भी आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, सो दैट मैं उनके डिटेल्ड आपको कॉन्सेप्ट्स और टॉपिक्स बता सकूं। तो अगर आपको ऐसे कोई टॉपिक चाहिए तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अब चले देखते हैं कि इसमें आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, कैसे आप इस अपॉर्चुनिटी का पार्ट बन सकते हैं। बताया था कि 6 फरवरी 2025 से पहले पहले आपको इस अपॉर्चुनिटी को भर देना होगा इसका ऑनलाइन फॉर्म को। साथ ही साथ इसका जो भी आपको फीस पेमेंट होगी उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो जो भी कैंडिडेट है उनको ये फीस पेमेंट करनी होगी, जो भी जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उन्हें फीस पेमेंट करनी होगी ऑफ 500 रुपीज, जिसमें से 400 रुपीज ड्यू टू कैजुअल ड्यूटी आपको रिफंडेबल कर दिए जाएंगे। और अगर हम बात करें PWD कैंडिडेट, फीमेल कैंडिडेट, ट्रांसजेंडर, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स या फिर SC/ST कैंडिडेट्स के बारे में तो उनको फीस पेमेंट करनी होगी ऑफ 250 रुपीज की, और ये 250 रुपीज भी आपके रिफंडेबल हो जाएंगे। तो इन बातों का ध्यान जरूर रखिएगा, जब भी आप इसके फॉर्म को फिल आउट करेंगे तो ये फीस आपको पेमेंट करनी होगी। और अगर मैं बात करूं इसके एप्लीकेशन फॉर्म की तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया है, आप उस पर जाके भी इसके फॉर्म को फिल आउट कर सकते हैं। और अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है या फिर वो फॉर्म आपको नहीं खुलता है तो थोड़ी देर बाद आप फिर ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि ड्यू टू सम ट्रैफिक इन द वेबसाइट कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वो वेबसाइट का पेज ना खुल रहा हो। तो अगर फिर भी वो वेबसाइट का पेज नहीं खुलता है आपके बार बार ट्राई करने के बाद तो आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, सो दैट मैं उसे अपडेट कर दूं। साथ ही साथ मैंने आपको सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं जहां पे जाकर आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। स्टिल अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, और जो भी आपको डाटा अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स उससे अटैच करने हैं वो भी आप उसमें थॉरली आप पढ़ के अच्छे से अटैच कर दीजिएगा। इसमें आपका
अगर बात करा जाए तो इसमें आपकी जो भी एग्जामिनेशन होने वाली है 2 स्टेजेस में होगी। फर्स्ट होगा आपका रिटन एग्जाम, जिसका सिलेबस मैंने आपको पहले ही बता दिया है। फिर होने वाला आपका एक इंटरव्यू। तो पर्सनल इंटरव्यू में आपके सारे डॉक्यूमेंट्स, रियल डॉक्यूमेंट्स भी चेकआउट करे जाएंगे, तो इस बात का ध्यान भी जरूर रखिएगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और हम कर रहे हैं अभी 100 डेज चैलेंज, तो उसको सपोर्ट करने के लिए एक लाइक तो बनता है, तो अभी एक लाइक कर दीजिए। और मैं मिलता हूं आपसे फिर से एक नई वीडियो, नई अपॉर्चुनिटी और नई जॉब के साथ कल। और तब तक आप हमारी बाकी प्लेलिस्ट भी चेकआउट कर सकते हैं, जिससे कि आपको और भी काफी सारी वैकेंसीज के बारे में पता लग जाएगा। अभी के लिए चलता हूं, मिलता हूं आपसे फिर से एक नई अपॉर्चुनिटी, नई जॉब और नई वैकेंसी के साथ। अभी के लिए बाय।